विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियो से हमने जो आपका विषय लिया है वो है आर्ट एप्रिसिएशन एंड म्यूज़िक लिसनर्स। इसमें हमने विस्तृत रूप से पहले ये चर्चा की कि कला क्या है, उसको किस तरह से विद्वानों ने परिभाषित किया है। फिर कलाकार की किसी भी प्रस्तुतिकरण में कलाकार की क्या भूमिका है, तो श्रोताओं की क्या भूमिका है, श्रोताओं में क्या क्या गुण होने चाहिए, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। आज हम इस विषय का अंतिम अध्याय देंगे कि आधुनिक युग में हम देखेंगे कि श्रोताओं की हमें कई श्रेणियाँ मिलती हैं। उसमें पहली श्रेणी मिलती है कि ऐसे श्रोता जो कि संगीत में रुचि रखते हैं, इस कारण वो संगीत के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो दूसरा हमें वर्ग ऐसा मिलता है जो कि मनोरंजन के लिए ही संगीत को खाली सुनता है। तो श्रोताओं का तीसरा वर्ग जो है वो है आयोजक श्रोताओं का। इस प्रकार जो है मतलब इसमें वो वर्ग आता है जो कि संगीत का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, यानी संगीत के कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था को, आयोजन की व्यवस्था को देखने का कार्य करते हैं। उसके आमंत्रण, निमंत्रण, श्रोताओं तक कार्ड पहुंचाना, कलाकार के उसको लाना, उसको लेके जाना, इस तरह का सारा आयोजन जो करते हैं वो श्रोता जो हैं उस तरह के जो हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। श्रोता का परिचायक है, मतलब गुणानुग्राही श्रोता का परिचायक है आयोजक। हमेशा आप ये देखें कि मंच को एक श्रेष्ठ आयोजक की आवश्यकता होती है, तो आयोजक को श्रेष्ठ कलाकार की और कलाकार को एक श्रेष्ठ श्रोता की। इस तरह से जो है ये एक से एक कड़ी आपस में जुड़ी होती है। श्रोताओं का अगला वर्ग आता है विद्यार्थी श्रोताओं का, जो सिर्फ ज्ञानार्जन के लिए संगीत को सुनते हैं। और पांचवा वर्ग आता है कलाकार श्रोता का, यानी ऐसे कलाकार श्रोता जो कि स्वयं भी कलाकार होते हैं और वो अपने प्रतिभागी कलाकारों को सुनते हैं, तो वो इस श्रेणी में आते हैं। और अगली श्रेणी है आलोचक श्रोताओं की। भारतीय संगीत में श्रोताओं का ये एक ऐसा वर्ग है जिस पर कलाकार का भविष्य निर्भर करता है, यानी कलाकार की सफलता असफलता श्रोता वर्ग पर, इसी वर्ग पर निर्भर करती है। क्योंकि एक कला का जो एक निष्पक्ष अगर आलोचक है तो, और वो कला का वास्तविक जानकार है और निष्पक्ष रूप से अगर वो कला उसकी आलोचना करता है, तो वह कला व कलाकार के लिए उसकी आलोचना जो है वो लाभकारी होती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब किसी भी हम वस्तु को देखते हैं तो एक सहज प्रतिक्रिया होती है और हम उसको प्रशंसा का नाम दे सकते हैं। तो संगीत जो है वो मनुष्य को मानसिक रूप से प्रभावित करता है, और प्रशंसा भी हम हमेशा देखेंगे कि मानसिक स्तर पर की जाती है। और इसमें मुख्य बात यह है कि कलाकार का व श्रोता का मानसिक सामंजस्य जितना अधिक होगा उतना ही श्रोता व कलाकार की निकटता जो है रहेगी। इस कारण जो है जब उन दोनों का आपस में इस तरह की निकटता रहेगी तो गायन या वादन को भी वो उतनी ही धैर्यता से वो श्रोता उससे सुनेगा और उससे उसका एकात्म उसका समरूप जो है वो स्थापित हो सकेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो लाइव परफॉर्मेंस में है उसमें कलाकार और श्रोता का जो आपसी एक सामंजस्य बन जाता है, वो रेडियो और टेलीविज़न में जो प्रसारित कार्यक्रम होते हैं उनमें वो इस एक रूपता जो है वो नहीं बन पाती है, क्योंकि वो लाइव परफॉर्मेंस है। तो वहाँ वो सामने श्रोता भी देख रहा है, तो श्रोता जो प्रतिक्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया से वो कलाकार प्रभावित होता है और कला की उसकी जो वो अच्छी से अच्छी उसको अपनी प्रस्तुति देता है। इस प्रकार ये होता है। और ये बातें जो हैं ये मुख्यतः ये जो है इस बात पर निर्भर करती है कि सुनने वालों की योग्यता पे और कलाकार की योग्यता पे, और इधर कलाकार की मनस्थिति पे तो दूसरा श्रोता वर्ग की मनस्थिति पे। श्रोताओं का फिर अगला वर्ग हम देखते हैं कि सहृदय श्रोता,
या प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी दर्शक भी हम कह सकते हैं, कि संस्कृत के आचार्य भट्ट नायक के अनुसार संगीत, काव्य, नाट्य आदि की रसात्मक अनुभूति को सहृदय श्रोता या प्रेक्षक ही सामान्यकृत या मानवीय रूप में ग्रहण करता है। मतलब कलाकार की एक सुदीर्घ साधना का मूल उद्देश्य जो है वो सहृदय को रसास्वादन कराना होता है। और कलाकार मतलब जो अपनी ज़िंदगी भर वो अपनी संगीत साधना करता है और जब वो उसकी प्रस्तुति करता है तो वो ये चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति को वो सहृदय श्रोता भी उसी तरह अनुभूत कर सके। तो इस प्रकार तभी उसकी कला की जो है वो सार्थकता होती है। तो सहृदय श्रोता में हम जो उसके स्तर देखते हैं उसमें गुणग्राहक श्रोता, फिर रसिक श्रोता, फिर सहृदय श्रोता और अंत में समीक्षक के रूप में श्रोता सामने आता है। यानी हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि गुणग्राहक से जो बीज रोपित होता है रसिक श्रोता में वह अंकुरित हो जाता है और सहृदय श्रोता में वह एक सुंदर सुकोमल पौधे का रूप प्राप्त कर लेता है और यही सुंदर पौधा एक समीक्षक श्रोता के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि श्रोताओं के अलग अलग स्तर से कलाकार की कला को और समृद्धता प्राप्त होती है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी कला के प्रस्तुतिकरण में कलाकार एवं श्रोता दोनों की ही जो है परस्पर अहम भूमिका होती है, तभी कोई कला जो है समृद्ध हो पाती है। थैंक यू।